अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है आपको इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है योग का जादू। यानी आपका स्वास्थ्य आपके मुट्ठी में। इससे पहले मैं आशा करता हूँ आप और आपका संपूर्ण परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो और आप सभी को परमात्मा दिव्य प्यार मिले। दोस्तों, आ गया आपका फेवरेट चैनल योग के जादू, जिसमें हमने कई टॉपिक पर हमने बात किया है। धारणाएं, अध्यात्म, गुरु आदि ऐसे टॉपिकों पर हमने बात कर सब टॉपिकों बड़े विस्तार से बताया है, क्योंकि हम जानते हैं ज्ञान एक शक्ति है, एक एनर्जी है। एक सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए, एक सुखी जीवन जीने के लिए, सेटिस्फाइड जीवन जीने के लिए हमें ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। सात्विक ज्ञान, सत्य ज्ञान, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तभी हम जीवन का एक आनंद ले सकते हैं। जीवन तो सभी जीते हैं, परंतु जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, उस दौर में सत्य ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया, यह है योग का जादू। सिर्फ योग ऋषि मुनियों की पूंजी नहीं है, योग जन जन की पूंजी बने। योगी जीवन सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी जीवन होता है। योगी जीवन ही जीवन में को अच्छा सुख ले सकता है, आनंद उठा सकता है। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे अंदर वह समर्पण, वह सेवा, वह धारणा और ध्यान भी बहुत जरूरी है। तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़कर मैं ज्ञान की बातें करूंगा। हम आसन और प्राणायाम के बात कर प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कौन से प्रॉब्लम के लिए, कौन से बीमारी के लिए कौन से आसन, कौन से प्राणायाम करना चाहिए और उसको बिना एलोपैथिक दवा के हम कैसे उसे दूर कर सकते हैं। कई चीज़ों को आपको लेकर चलना होगा। सिर्फ आप ज्ञान ले लें और योग को छोड़ दें, ध्यान को छोड़ दें, नहीं चलेगा। आप एक्सरसाइज को छोड़ दें, नहीं चलेगा। आप प्राणायाम को छोड़ दें, नहीं चलेगा। सेवा को छोड़ दें, नहीं चलेगा। अभी बदलने का समय है, ये परिवर्तन का समय है। तो अपने आप को हमें सजाना है, संवारना है, मजबूत करना है। तो हम समय समय पर आपको, जैसे हमने बताया, जीवन में 4 पिलर का होना जरूरी है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो हम समय पर आपको कुछ नुस्खे भी बताऊंगा, कुछ आसन प्राणायाम होंगे, मेडिटेशन के टिप्स होते हैं, मेडिटेशन कैसे किया जाता है जिससे हम उस परमात्मा से, अपने आप से जुड़ सके। कुछ हम लक्ष्य बना के चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। निकल रहे हैं भैया? नहीं, सभी चीज़ों पर हम यदि ध्यान देते हैं, उसकी बारीकी को, सूक्ष्म चीज़ों को जानते हैं और उसे प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हैं, तो हमें कामयाबी मिलेगी। कामयाबी का मतलब है यहाँ शरीर स्वस्थ हो, मन में खुशी आए, आनंद आए, हम सोए तो गहरी नींद आए, हम खाए तो भोजन अच्छी तरह से पच जाए। ये हमारा एक अच्छा जीवन का मकसद है और हम सब यही चाहते हैं। तो आज ज्ञान की चर्चा में हम आज आत्मबल के बारे में पढ़ेंगे।
कहते हैं ना, आत्मबल हमारा एक कुंजी है, एक पूंजी है, या कुंजी कहें या पूंजी कहें, वह चाबी है जिनके द्वारा हम अपना नसीब को बनाते हैं, एक नए दिशा और दशा जीवन की अच्छा बनाते हैं आत्मबल के द्वारा। कहते हैं कुछ गया तो कुछ नहीं गया, यदि आत्मबल गया तो सब कुछ चला गया। तो आत्मबल क्या होता है और हमारे जीवन में आत्मबल का कितना महत्व रखता है, और ये भी बताएंगे कि आत्मबल कैसे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, हर आदमी में यानी हर आत्मा में एक अछूत बल होता है। इस बल का सदुपयोग हो जाए तो हर मनुष्य कमाल कर सकता है। वह अपने ही नहीं, दूसरे के जीवन को भी धन कर सकता है। वह बहुत कुछ सृजन कर सकता है। हर आत्मा की अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ आत्मा में कह रहा हूं, आत्मा मीन्स इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। यहाँ आत्मा मीन्स एक शक्ति जो शरीर को चला रही है। सबका अलग अलग स्वभाव है, सबकी अलग अलग सृजनात्मकता है। सबके लिए कोई एक मार्ग निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा किसी के बारे में पूरी तरह जान भी नहीं सकता। किसी और के लिए अपनी कोई राय बनाने में पूर्ण सत्यता हो ही नहीं सकती। इसी तरह अपने लिए पूर्ण ज्ञान बाहर कहीं से मिल ही नहीं सकता। वह तो अपने भीतर ही खोजना होगा। एक गुरु 100 शिष्यों को लगातार 10 साल तक एक ही तरह की शिक्षा देता है, लेकिन शिक्षा लेने के पश्चात सब में कुछ न कुछ भेद अवश्य होगा। सबका कर्म करने का, सोचने का, सृजन करने का तरीका अलग अलग होगा। कोई भी दो हूबहू एक तरह के नहीं हो सकते। बाहर से कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन साथ में आत्मशक्ति का ज्ञान भी करना होगा। वहां दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। दूसरे वह मार्ग बता देंगे जो आपके अनुकूल नहीं है। आपकी शक्ति किसी और तरफ प्रवाह कर रही है और आप किसी और के कहने से दूसरी तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन हमें दूसरों पर भरोसा ज्यादा और अपने आप पर भरोसा कम है। बात यह नहीं है कि दूसरे जो बात कर रहे हैं वह गलत है। वह भी सत्य हो सकती है, परम सत्य हो सकती है, बड़ी मूल्यवान हो सकती है, आपके लिए बड़ी उपयोगी हो सकती है। लेकिन वह जितनी ही मूल्यवान बात हो, उसमें एक अधूरापन रहेगा ही। यह कहने का यह भाव भी नहीं है कि आप दुनिया में किसी को भी सुनना छोड़ दो। यह आपके ऊपर है कि आप किसे सुनना पसंद करते हैं। कौन आपको ज्यादा प्रभावित करता है। यह कहने के पीछे भाव यह है कि आप लाख बाहर से ज्ञान अर्जित कर लो, जब तक अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक बात अधूरी ही रहेगी। हर इंसान के भीतर एक बहुत विशाल जगत है। बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनमें लगातार प्रभावित होने की प्रवृत्ति है। उनको रोकना असंभव है।
यदि उनको आप सही मार्ग नहीं दे पाए तो वे या तो कुंठित होकर आपको मानसिक रुग्णावस्था में डाल देगी या विध्वंसात्मक बन जाएगी। ऊर्जा हमेशा सृजन करना चाहती है, पर जब सृजन का अवसर नहीं मिलता है तो वह विध्वंस की ओर बहने लगती है। कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनमें ऊर्जा का वेग बड़ा ही प्रबल होता है। वह ऊर्जा ऐसा कुछ करना चाहती है जिसे सारा संसार जाने। उस ऊर्जा का यदि सही उपयोग हो जाए तो इस संसार के लिए बड़ा ही सुंदर कार्य हो सकता है, और यदि इसका सही उपयोग नहीं हो पाया तो वह इंसान या तो पागल हो सकता है या कोई विनाश कर सकता है। किसमें कितनी ऊर्जा है, वह क्या करना चाहती है, किस प्रकार उसको बेहतर दिशा दी जा सकती है, इस बारे में जितना दूसरों पर निर्भर रहोगे उतने ही ज्यादा गुमराह होगे। दूसरा कितना ही अच्छा हो, कितना ही अनुभवी हो, आपके अंतर को वह नहीं पढ़ सकता। यह यात्रा तो स्वयं को ही करनी होगी। दूसरा आपको जगा सकता है, बता नहीं सकता। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है वे किसी के पछलग्गू नहीं बनते। वे आत्मशक्ति को स्वयं पहचानते हैं। वे अपनी आत्मा की आवाज को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वे दूसरों की बातों में आकर भयग्रस्त नहीं होते हैं। अपनी आत्मा की आवाज को दबाते नहीं हैं। स्वयं पर अपने विश्वास को कमजोर नहीं करते हैं। वे आंखें बंद करके नकल नहीं करते, बल्कि अपना कुछ अलग करने का जज्बा रखते हैं। इसीलिए यह देखने में आता है कि सृजन करने वालों का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। इंतजार कीजिए कल तक। अंत में आप और आपका संपूर्ण परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो और आप सभी को परमात्मा दी प्यार मिले, ऐसा आशा करता हूँ। धन्यवाद।